ममता बनर्जी पे जिस प्रकार से हमला किया था, करीब करीब उसी अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी अमित शाह हमला कर रहे हैं। इसका असर अब कैसा नजर आ रहा है? देखिए, बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक फर्क ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में थी जी। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। तो सत्ता में होने का ममता बनर्जी के साथ जो एडवांटेज था वो तो खैर अपनी जगह था। यहाँ एक जो चीज नजर आ रही है मुझे, जो बहुत ही चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से एक मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश का, दुनिया के चौथे पांचवें जनसंख्या में सबसे बड़े इलाके का, जिस तरह की भाषा बोल रहा है, चर्बी उतार दूंगा और शिमला बना दूंगा, खाल उतार दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, ये भारत के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा। मुझे मुझे जब मैं सुन रहा हूं इनको, और अखिलेश की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनता रहता हूं, आज भी मैंने सुनी, जयंत चौधरी के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बहुत ही मुझे जमीन आसमान का फर्क लगता है कि ये एक मतलब गुस्सा तो अखिलेश को आना चाहिए, जयंत चौधरी को आना चाहिए, पर उनको नहीं आ रहा है। और जिस तरह की भाषा का, मुझे एक चीज ये लगती है कि कहीं योगी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक जो भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता, आप देखेंगे इतने नेता हैं, मैंने इनका मौर्य जो हैं डिप्टी सीएम, उनके भी मैंने बातें सुनी हैं, केशव प्रसाद मौर्य की भी। मुझे किसी नेता से इस तरह की भाषा का, मतलब किसी ने, कई बार ऐसा होता है कि बंगाल में सारे लोग रिपीट कर रहे थे मोदी को, उत्तर प्रदेश में योगी को कोई नेता रिपीट नहीं कर रहा है वो चीज जो कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब क्या योगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक अपनी छवि अलग से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के अलावा, या बीजेपी को वो नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उसका कॉग्निजेंस न तो चुनाव आयोग ले रहा है, न केंद्र सरकार ले रही है, न होम मिनिस्ट्री ले रही है, न कोर्ट ले रही है, और एक आदमी सरेआम चीजों को, लोगों को भड़का रहा है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं जाट और मुसलमानों वाली। इन्होंने एक बात कही है कि वो जिन लोगों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं और जवाब जाट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इनका एक योजना थी पोलराइजेशन की, अब खतरा नया ये है कि जो ओवैसी वाला मामला मैं अभी टीवी पर भी देख रहा था कि पोलराइजेशन ओवैसी करने में सफल होते हैं कि योगी करने में सफल होते हैं, क्योंकि दोनों के टारगेट एक ही हैं। मतलब एक तरह से जो अब कुछ बचा नहीं है टाइम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं और जिस तरह से जाटों का जो मामला है, वो इतना ज्यादा जाट संगठित हो चुके हैं अपने जाट प्राइड को लेकर, और उनके साथ मुसलमानों का जो अल्पसंख्यकों का उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा इम्पैक्ट है इन तमाम चीजों का कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, तो उसका जो परिणाम है न सिर्फ इस चुनाव में होगा, इसका स्पिल ओवर लोकसभा तक फैलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री को जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है या चिंता हो सकती है, वो ये हो सकती है कि मामला केवल योगी की पराजय का नहीं है, मामला ये है कि ये कंसोलिडेट अगर होता है फ्रस्ट्रेशन या असंतोष, तो ये 2024 तक चलेगा, और मुझे लगता है कि ये 2024 तक अब चलने वाला है। योगी जी एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, मतलब एक चीज तो तय है कि योगी जी का सत्ता में आना अब लगता नहीं है वापस किसी भी स्थिति में, उनके बीजेपी के जीतने की स्थिति में भी और हारने की स्थिति में भी। वो अपने लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी और संघ के बीच में बनाना चाहते हैं और चैलेंज करना चाहते हैं
2024 के लिए कि उनके बिना काम नहीं चल सकता, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विभाजन कर रहे हैं वो अब योगी जी, मतलब नए सिरे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और शेष उत्तर प्रदेश को विभाजित कर रहे हैं, वो काफी खतरनाक है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मैं पढ़ रहा था एनालिसिस, कोई 144 सीटें हैं जो पूरा का पूरा इलाका है फैला हुआ। अब आप 403 सीटों में से 144 सीटें, मतलब काफी बड़ा चंक होता है। और अगर इस इलाके को आप एक डिवाइड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, तो उसका अखिल भारतीय स्तर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये मुझे बहुत, ये जो मैंने हाल के, जो आज के या कल के जो भाषण योगी जी के चल रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं, देश में भी मैं प्रतिक्रिया देख रहा हूं कि लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि ये एक मुख्यमंत्री किस तरह की बात कर रहा है।